अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो लोग विला हासिल करना चाहते हैं, ये ज़रा वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं अवेलेबिलिटी ऑफ विलास बता रहा हूँ जो अवेलेबल फॉर सेल है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में हम विलास को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि फ्रंट के विलास हैं, शुरू की पट्टी के विलास हैं और तेज़ी में उन पे काम जारी सारी है। पेंट भी ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है और पोजेसन करीब है। ये विलास किसी सूरत बहुत सस्ते प्राइस पे नहीं मिलेंगे। मार्केट वैल्यू से, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वैल्यू से तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन एक फुलिश ऑफर इस पर नहीं हासिल की जा सकती क्योंकि ये विलास मार्केट के विलास है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है पिछले वाले विलास, जहाँ पे किसी विला में डिप्रेशन भी है, कर्व भी है, वो बहुत सस्ते प्राइस पे मौजूद है। अगर आपने एनएमसी के विलास बाय करने हैं, मैं क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ, विला नंबर 1 से 5 तक, 5 मरले की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम 7 to 9, 18 से 20, 115 से लेकर 118, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। रिपीट करूँगा, विला 5 मरला विलास, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, अर्ली बर्ड। विला नंबर 1 से 5, विला नंबर 7 से 9, विला नंबर 18 से 20, विला नंबर 115 से 118, ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं। मोर और लेस आप देख सकते हैं। ये ऑप्शंस जो हैं ये मार्केट की ऑप्शंस हैं। ये फ्रंट पे आते हैं विलास, इनका पोजेसन बहुत जल्द है। ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरी आज बात हुई है, पेंट का काम भी शायद हो चुका हुआ है, पोजेसन करीब तरीन है और 95 लाख रुपया फुल एंड फाइनल आपको ये विला मिलते हैं। अब आप डेफिनेटली क्लिक करेंगे यार हमने तो 65, 70 या 75 का विला लेना है। चले नेक्स्ट पार्ट आपके लिए है। 65, 70 या 75 का कोई विला लेना है तो विला नंबर 50 से 55, 57 से 60, 65 से 68, 73 से 78। डिमांड इनकी ऐसी आ रही है, 75 पे भी डील हो सकती है। मोस्टली हो सकता है कि 70, 72, 73 पे हो जाए, 65 पे तो नहीं होगी। बट इन विलास में बहुत सारे विलास ऐसे हैं जो डिप्रेशन वाले हैं, जो बैठे हुए भी हैं, वो भी इनमें शामिल है और ये बैक स्ट्रीट के विलास हैं। मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, देखिए मैं बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा, कि एनएमसी को छोड़े, फॉरगेट अबाउट इट। विला है ना, 5 मरले का विला है, किसी ने गुजर खान में बनाना है भाई, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 लाख रुपया आसानी लग जाएगा, इंक्लूडिंग योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 20 लाख 22 लाख का कम से कम तो वहां पे 5 मरले का प्लॉट है ना, तो 1 करोड़ 40 और 42 लाख रुपए की वैल्यूएशन है। आप छोड़ें कि एनएमसी बहुत डाउन है, मान लिया यार कोई बंदा गुजर खान में तो रहना चाहता होगा ना, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे। गुजर खान से आगे एक जो ड्राइव थ्रू कमर्शियल बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो है भी जीटी रोड। आप इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा डिमांड है आने वाले टाइम पे। तो जो बंदा गुजर खान रह रहा है और वो थोड़ा सा कैलकुलेटर मारेगा और कहेगा यार मुझे बाहर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का विला बनेगा, सोसाइटी के अंदर 90-95 लाख रुपए का है, मुझे क्या करना चाहिए? वो 90-95 वाला लेगा ना, कौन 50 लाख रुपए का नुकसान करे? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज ये खरीदने वाले विलास हैं और ये जो फ्रंट के हैं जिनमें कंप्लीशन का काम हुआ है, आपको टेंशन किस चीज़ की मुझे बताएं। एक चीज़ आपको जो पढ़नी एक 40, 1 50 की है, आपको वो 90-95 में मिल रही है, टेंशन किस बात की है? और फ्रंट के विलास है, सब चीज़ें कंप्लीट है, आप लेके छोड़ दें इसको, 2, 4, 5 साल हाथ ही ना लगाएं, फिर भी देखें इसकी वैल्यू बनती रहेगी। रेंटल हो सकता है यार, 10,000 पे भी रेंट आए, प्रॉफिट तो है ना, डे 1 से प्रॉफिट पे है। तो मैं एडवाइस करूंगा अपने व्लॉग से फ्रंट वाले विलास। बैक वाले विलास की तरफ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, 75, 80, 73, 72, 73, 74, 75, 76, 80 तक आप ले सकते हैं। बट येट वेट आए, मैं जो बात करता हूँ कि जब लेना ही है, जब 80 लाख रुपए डालने ही है, तो वाई नॉट फ्रंट? 95 लाख डिमांड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप प्लॉट ले सकते हैं, विला ले सकते हैं। ये एनएमसी के विला बाय करने का टाइम है। और मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कॉल ना करने या रब्ता ना करने की बात करूंगा जो 60-62 के ऑफर देते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, आज एक साहब ने मुझे 60 लाख या 62 लाख रुपए में एक ऑफर दी कि उनको एनएमसी में विला चाहिए। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आप ये सर्चिंग छोड़ दें, रहने दें, टाइम वेस्ट करते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा, जिसको कॉल करेंगे उसका भी टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज 60, 62, 63 लाख रुपए में आप नहीं ले सकते विला, 5 मरले का पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मार्केटें गिरी हैं पर इतना भी नहीं गिरी कि बिल्कुल ही आप लोग समझें कि बस अगला आपको कुछ चीज़ देगा तो साथ आपको कुछ तोहाइश भी देगा। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे पास ऐसी ऑफर्स आती हैं मैं फ़ौरन समझ जाता हूँ कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई और काम नहीं है करने का। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और आपका टाइम बहुत कीमती है, हमारा टाइम शायद आपसे ज़्यादा कीमती है, ठीक है? तो मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ कि 60-62 जब हम इतनी मेहनत करके आप चीज़ें आपको पिच करते हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच करते हैं, रेट्स आप वेरीफाई कर लें। अभी अब मार्केटों में बताया मैंने, विला के नंबर्स के साथ आपको बताया, मार्केट में किसी को भी रब्ता करें कि इस रेट पे चाहिए, वो आपको रेट्स बता देंगे। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। बट येट
अब इस तरह के विलास में कोई हमें 62-63 लाख की ऑफर देगा तो वी विल इमेजिन इट कि हाँ यार वो सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और हमारा भी टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। मैंने आपको कंप्लीट इवैल्यूएशंस बताई हैं और ये आप ही के फ़ायदेमंद चीज़ है। हमेशा सेल्स में ना किसी को चूना लगाना हो ना तो बहुत मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं, बहुत दिल लगाना पड़ता है, क्योंकि पता है कि उसकी जेब से किसी तरह पैसा निकलवाना है। ये देखें ना, अक्सर लोग मुझे ये कहते भी हैं यार आप वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। मैं कहता हूँ चलो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं करते, जिन्होंने मीठी मीठी बातें की थी आपके साथ और आपकी इन्वेस्टमेंट्स करवा दी थी, आज हम उनको कॉल करते हैं कि भाई मुझे बेच के दो, तो मीठी मीठी बातों में कहते हैं कि नहीं बिक सकता। अगर इतने ही वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तब हो चुके होते जब आपकी जेब से पैसा निकल रहा था, तो शायद आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते और आपका पैसा ना जाता। एक बात याद रखें, रियल एस्टेट में जो मक्खन लगाता है चूना भी वही लगाता है। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले को प्रॉब्लम नहीं है ना, एक मार्केट रेट है, आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। डिमांड तो है ना, लोग घर भी बना रहे हैं, लोगों ने प्लॉट भी लेने हैं, लोग बने बनाए घर भी चाहते हैं खरीदना, तो डिमांड तो है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा होगा उसको खास लालच नहीं होगी, क्योंकि वो मार्केट की रेट की बात कर रहा होगा। और जो मक्खन लगा रहा होगा वो डेफिनेटली उसकी रियल वैल्यू उस चीज़ की कोई नहीं होगी, इसलिए वो आपको बटरिंग कर रहा होगा कि किसी तरह आपकी जेब से पैसा निकालें। फैसला आपने करना है कि अपने आप को मक्खन लगवा के जेब से पैसा दे देना है या स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और अपना बेनिफिट चाहना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफ़िज़।